दोस्तों, क्या एलियन ही भगवान है? ऐसा मैं नहीं कह रहा। ऐसा एक बुक है, चैरियट ऑफ गॉड, जिसे कि एरिक वॉन डैनिकन ने लिखा है। और इस बुक में इस बात को समझाने की कोशिश की गई है कि एलियन ही भगवान है। तो चलिए आज हम इसी बुक पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आज का जो ये टॉपिक है, इसमें मैं जो बुक में लिखा है वही वही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। हाँ, और उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। तो चलिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ आप वैसे वैसे इमेजिन करते जाइए। आप इमेजिन करिए कि हमें एक प्लेनेट के बारे में पता चल गया है जहाँ पे लाइफ है और वहाँ पे लोग रहते भी हैं। तो हम बहुत एक्साइटेड हुए उस प्लेनेट के बारे में जानने के लिए और वहाँ के लोगों से बात करने के लिए। तो हम लोग क्या हुआ कि स्पेस क्राफ्ट में बैठे और हम लोग निकल पड़े उस प्लेनेट की ओर। और जाते जाते हमें लग गए 12 साल। और उस प्लेनेट में क्या है कि वहाँ के लोग को न बोलना आता है, न लिखना आता है, कुछ नहीं आता। वो वैसे ही हैं जैसे कि हमारे आदिवासी थे, मतलब वो लोग वहाँ आदिवासी रहते हैं। तो क्या हुआ कि जब हमारी जो स्पेसशिप है, जब उनके प्लैनेट पे जब उतरती है रात के समय, तो उतरते वक्त लाइट जलती है स्पेसशिप से और वो ये देख के एकदम शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सब चीज एकदम नया था। क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज की कल्पना भी नहीं किया था कि ऐसे भी कोई चीज होता है। वहां के लोग ये मानते थे कि जो सन है, सन पे भगवान रहते हैं, क्योंकि जो सन है वो पूरी दुनिया को रोशनी देता है। तो उनका ये मानना था कि जो सन पे कोई भगवान रहता है वो अपनी शक्ति से पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं। और जब उन्होंने हमें देखा कि ऊपर से आते हुए, तो उन लोग ये मानने लगे कि हम लोग उस सन से आए हैं और हम ही लोग वो भगवान है जो पूरी दुनिया को रोशनी देते हैं। और उन्होंने देखा भी कि रात के समय मतलब स्पेसशिप से लाइट जल रही थी पूरी तरह, मतलब हर तरफ रोशनी थी। तो क्या हुआ, फिर जब हम लोग उतरे उसके बाद हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी भाषा एकदम समझ नहीं पाए थे, क्योंकि उन्हें तो न बोलना आता था न लिखना आता था। तो हम लोगों ने क्या किया कि उन्हें बोलना सिखाया, उन्हें भाषाएं सिखाई, उन्हें लिखना सिखाया, उन्हें मतलब बहुत एजुकेट हम लोगों ने उन्हें कर दिया। फिर ऐसे करते करते समय बीतता गया, काफी टाइम हो गया, फिर हमारा टाइम आ गया कि हम वापस जाएं। तो फिर हम लोग क्या हुआ कि स्पेस क्राफ्ट में बैठ के वापस चले गए। तो फिर हमारे जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे हमारी स्पेस शिप लैंड हुई थी, वो उस जगह को उन्होंने हॉली प्लेस कंसीडर कर दिया। वहाँ पे उन्होंने रिलीजियस टेम्पल बना दिया एक, क्योंकि उनका तो यही मानना था कि हम लोग भगवान है और हम लोग वहाँ पे कदम रखे उस जगह पे, मतलब रखे नहीं मतलब रखे थे वहाँ पे। और जहाँ जहाँ हम लोग गए थे, जहाँ जहाँ हम लोग रुके थे, वो सारी जगह को उन्होंने हॉली प्लेस कंसीडर कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने जो हमने उन्हें पढ़ाया, जो जो भी उनसे हम लोगों ने बात किया था, वो सब उन्होंने एक मतलब बुक में लिखा और उसे वो हॉली बुक कंसीडर कर दिया। ये मतलब भगवान के द्वारा बोली गई ये सारी बुक है। फिर वो अपनी आने वाली सारी जनरेशन को यही पढ़ाने लगे। अब आइए वापस अपनी दुनिया में, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हमारे साथ हुआ होगा? देखिए, एलियन को लेकर साइंटिस्ट लोग काफी अलग अलग थ्योरी देते हैं। कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी मतलब मानना है कि मतलब हम सबको एलियन देख रहे हैं, एलियन हमें वॉच कर रहे हैं, वो बस हमारे साथ संपर्क नहीं करना चाह रहे हैं। और कुछ का तो मतलब ये मानना है कि एलियन अब खत्म हो गए, क्योंकि देखिए धरती तो 4.5 अरब साल पहले बने हैं और जो ब्रह्मांड है 13.8 बिलियन साल पहले बना ब्रह्मांड। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता? मतलब जैसे अर्थ तो 4.5 बिलियन साल पहले बनी, तो जो मतलब 13.8 बिलियन से 4.5 बिलियन के बीच में क्या कोई ऐसा प्लेनेट नहीं हुआ होगा जहाँ पे बहुत हाईली सिविलाइज्ड लोग रहते होंगे, लेकिन वो लोग आपस में लड़ के खत्म हो गए होंगे? ये भी तो हो सकता है। तो ऐसा मतलब साइंटिस्ट का अलग अलग मत है। लेकिन देखिए, मेरा इस पे क्या मानना है, मेरा ये मानना है कि ये जो बात है कि एलियन ही भगवान है, मैं इस चीज को एकदम रिजेक्ट करता। क्योंकि देखिए, भगवान क्या है? भगवान मतलब वो है जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है।
एलियन के लिए पॉसिबल थोड़ी ना कि वो पूरी सृष्टि की रचना करे, चाहे कितना भी उनका साइंस एडवांस हो जाए। हाँ, हमारे साइंस से बहुत ज्यादा एडवांस उनका साइंस है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो पूरी सृष्टि बना लेंगे। और भगवान जो है वो कण-कण में मौजूद है, एलियन थोड़ी ना कण-कण में मौजूद हो सकते हैं, चाहे वो कितने भी एडवांस हो जाए। और भगवान से पहले कोई था ही नहीं। और समझिए जब समय भी नहीं था, उस समय से भगवान अजन्मे है, लेकिन एलियन का जन्म भी होता है, वो मरता भी है एलियन। तो ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानता कि एलियन ही भगवान है। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो जो भी आपका विचार है वो आप कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए।